क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x-2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीन विधि हम लोग पढ़े थे। एक था पूर्ण वर्ग विधि, एक हो गया गुणनखंड विधि और एक हो गया द्विघाती सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी अगर कह दे कि गुणनखंड मूल ज्ञात कीजिए तो आप किसी भी विधि को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां शर्त लागू कर दे कि आपको गुणनखंड के द्वारा बनाना है या मूल पूर्ण विधि से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है या फिर द्विघाती सूत्र, तो उसी तरह बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया है ना, दिया गया है। क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 5x² माइनस 6x अब -2 बराबर 0। सबसे पहली बात समझो कि पूर्ण वर्ग का मतलब यहाँ पर सर्व समीका का यूज करना है। कौन सा सर्व समीका, तो हम लोग पढ़े थे, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बोलो, a² प्लस 2ab प्लस b², एक सर्व समीका है। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पर चूंकि देखो माइनस है तो कौन वाला लगेगा, बस समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमको क्या करना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है प्लस वाला है, तो हम लोग को किस रूप में बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कब बनेगा, जब इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे, तभी तो इसके बदले में ऐसा लिख देंगे जी। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा यहाँ 5 है, तो जब 5 है तो इसको आपको बनाना है पूर्ण वर्ग में, तो 5 है तो 25 करना है। यहाँ अगर 3 आता तो क्या करते, 9 करते। इसको पहले समझो, 4 होता तो 6 होता तो एक प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस है कि 5 को आप बाहर निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा झमेला होगा। सबसे आसान वाला क्या करना है, अगर यहाँ 2 होगा तो 2 से करते, 3 होता तो 3 से करते, 5 होता तो 5 से। 4 से करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 4 जो है किसी का वर्ग है, 2 का स्क्वायर 4। अगर 9 होता तो 3 का स्क्वायर था, वहां करने की जरूरत नहीं है। जहां पूर्ण वर्ग नहीं है वहां करने की जरूरत है। यहाँ अगर 25 का स्क्वायर हो जाता तो नहीं करते, क्योंकि 5 है तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे 25 करने के लिए, बताओ। हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ किससे गुना करने पर, दोनों तरफ 5 से गुना करने पर। दोनों तरफ 5 से गुना कीजिए। फिर से एक बार समझ लो, यहाँ 3 रहता तो दोनों तरफ किससे गुना करते, अगर यहाँ 6 रहता तो दोनों तरफ 6 से। तो जब दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे तो देखो 5x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, इसको गुना कर दो किससे, 5 से, और इसको भी गुना कर दो किससे, 5 से। और जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बोलो, और यहाँ क्या हो जाएगा 30x, यहाँ क्या हो जाएगा 10, और 0 को 5 से गुना करेंगे तो अब बन गया ऐसा। इसको अब हम लोग इस रूप में लिखने का कोशिश करेंगे, यानी 25 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 5x का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, माइनस है तो माइनस 2 दे देंगे, और a के जगह 5x भी दे देंगे, a.5x भी दे देंगे। कितना हो गया, 5 दुगुना 10। अब तुमको खुद डिसाइड करना है कि अब तो b बैठाना है ना, b के जगह हम लोग क्या बैठाए जो 30 पुर जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 पंचे 10, तो कितना बैठाएंगे b के जगह, 3 बैठा देंगे तो 30 पुर जाएगा ना जी। तो यहाँ बैठा देंगे डॉट कितना या इंटू 3। अब प्लस, देखो इसके हिसाब से चलना है, अब प्लस है ना, बी स्क्वायर, तो बी हम लोग कितना बैठाए, तो 3 का क्या किए स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, बी जो है यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ना बैठाया जी, बी तो था नहीं, यही तक था, 2 पंचे 10 30, यानी हम लोग यहाँ पर बी को क्या किया, 30 पुराने के लिए एक्स्ट्रा बैठाए, और उसके बाद प्लस में क्या कर दिए, बी स्क्वायर जोड़ दिए। तो इस जो एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर क्या किए 9 कहीं पर है, तो इसको हम लोग घटाएंगे भी, क्या कर देंगे, घटाएंगे भी, यानी 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 4 का स्क्वायर जोड़ते तो कितना घटाते बताओ, 4 का। अगर हम लोग यहाँ पर 5 का स्क्वायर करते तो -5, अगर यहाँ पर 6 का स्क्वायर करते तो -6, अगर यहाँ पर 7 का स्क्वायर करते तो 7। समझ में आ गया यहाँ तक। अब जो यहाँ पर था इसको उतार लो, बराबर क्या, अब देखो यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से क्या बन गया 5x माइनस, अब बी के जगह क्या है 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बन गया ना पूर्ण वर्ग। अब बराबर डायरेक्ट बराबर कर देते हैं, ये जो -10 है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, और ये -3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। समझ में आया, यहाँ -10 उधर गया, अब 3 का स्क्वायर माइनस में था उधर गया। अब यहां से देखो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 और 9। अब 5x माइनस 3 बराबर √19 प्लस और माइनस, होगा कि नहीं, क्योंकि जब भी रूट का मान किस में होता है प्लस माइनस। अब हम लोग यहां से निकालेंगे, देखिए लिखेंगे 5x बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √19, होगा कि नहीं। अब यहां से x निकालेंगे तो x बराबर 3 प्लस माइनस √19 बटे कितना 5। अब चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो x का कितना मान होगा 2 मान, तो हम लोग अलग अलग करके लिख देंगे, x बराबर 3 प्लस √19 बटे क्या 5, और फिर एक x बराबर 3 माइनस √19 बटे कितना 5, यही हो गया आपका। समझ में आ गया कि नहीं।